सद्गुरु जय जिससे निर्भय सारे तुम्हारे जिससे निर्भय सारे तुम्हारे जगत में समर्थ ना कोई दिखाता बताओ तुम्हें किसके जाऊं दुआरे बताओ तुम्हें किसके जाऊं दुआरे ये माना के सिर मेरे पापों की गठरी पापों की गठरी मगर तेरे बिन स्वामी कौन उतारे मगर तेरे बिन स्वामी कौन उतारे युगों से ये नैया बावर में पड़ी है से नैया बावर में पड़ी है दया करके अब की लगा दो किनारे दया करके अब की लगा दो किनारे है विश्वास अब की ना डूबेगी नैया है विश्वास अब की ना डूबेगी नैया है सतगुरु जय गुरुदेव पतवार मेरी समाल सतगुरु जय गुरुदेव पतवार मेरी समाल अपना बना लो हमें सतगुरु प्यारे अपना बना लो हमें सतगुरु प्यारे रहूं जिससे निर्भय सहारे तुम्हारे जिससे निर्भय सहारे तुम्हारे सद्गुरु जय गुरुदेव जय
अखंड रूप से सर्वत्र विराजमान परम गोस्वामी जी महाराज के चरणों में मेरा कोटि प्रणाम। यहाँ पर उपस्थित जो हम विश्व के कोने से ऑनलाइन देख रहे समस्त सत्संगी प्रेमियों से मेरा सादर जय गुरुदेव, सतगुरु जय गुरुदेव। प्रेमियों, उस मालिक की असीम दया और कृपा जब हम सभी प्रेमियों पर होती है तब सत्संग का सुअवसर प्राप्त होता है। सत्संग इस धरामंडल पर आपको सच्चा मिल जाए तो अपना अहोभाग्य आपको समझना चाहिए, क्योंकि जब तक हमारे पूर्ण उदय नहीं होते तब तक इस जगत में सच्चे सत्संग में शरीक होने का हमें समय नहीं मिल पाता। किसी न किसी कारणवश हम इधर उधर के कामों में अपना समय व्यतीत कर देते हैं, लेकिन जो अपना निज कार्य है उस प्रभु की प्राप्ति का, उसमें हम समय नहीं दे पाते। तो हमको और आपको अपने सतगुरु दयाल की बारंबार चरणों में कोटि बार प्रणाम करना चाहिए कि सतगुरु दयाल की दया मेहर से ऐसा समय मिला कि हम और आप सत्संग में शरीक हुए। सतगुरु दयाल हमेशा हमको और आपको बताते और चेताते रहते कि देखो कब हमारी और आपके सांसों की पूंजी समाप्त हो जाए और हमको और आपको इस धरामंडल से जाना पड़े। उसकी यादगारी हमेशा करते रहो कि हमको यहाँ से जाना है, तो उससे पहले हमको और आपको सतगुरु दयाल के द्वारा दिए गए सच्चे नामदान के द्वारा अपनी जीवात्मा को, अपनी रूह को, अपनी सोल को जगा लेना है। जब तक हम और आप करेंगे नहीं तब तक पाएंगे नहीं। सतगुरु दयाल ने कहा कि ये करनी का मार्ग है, ऐसे नहीं करोगे तो पाओगे, कर तो पा। मतलब एक तरह से कहते हैं गुरु की कृपा, इसीलिए कहते भी कर तो पा। करोगे नहीं तो पाओगे नहीं। आप कहोगे कि हमने सुमिरन ध्यान भजन का मार्ग तो ले लिया, लेकिन कभी सच्चे मन से सुमिरन नहीं किया, ध्यान नहीं किया, तो आपको कुछ प्राप्त होने वाला नहीं। सतगुरु दयाल की इतनी बड़ी दया, इतनी मेहर हुई कि हमको और आपको सच्चा नामदान मिला। जीवों का सच्चा खजाना सतगुरु दयाल ने दे दिया, लेकिन तब भी हाथ पर हाथ अगर रख करके बैठे रहे तो वो मालिक मिलने वाला नहीं। क्योंकि सच्चा सुमिरन करने से आपके इस चतुष अंतःकरण पर जो गंदगी जमा है अच्छे और बुरे कर्मों की, उसकी सफाई हो जाती है। आपके अच्छे कर्म भी साफ हो जाएंगे धीरे धीरे करके, आपके बुरे कर्म भी साफ हो। जब आप करने लगोगे तो आपका काम बनने लगेगा, और करोगे नहीं तो काम बनने वाला नहीं। गुरु महाराज ने कहा कि जिस विधि से आपको नामदान दिया गया उसी विधि से आपको करना है। उससे पहले आपको दृष्टि प्रणाम करना होता है। मतलब एक प्रार्थना आपने बोली जो आपको पूर्ण रूप से याद हो, और तब आपका भाव बन जाएगा। जब भाव बनेगा तभी भजन बनेगा। तो सबसे पहले एक प्रार्थना बोली, उसके बाद में आप जो है दृष्टि प्रणाम करिए। दृष्टि प्रणाम क्या होता है? सबसे पहले अपने सतगुरु को याद किया, उनके स्वरूप को याद किया, उनका नाम लिया, उनको प्रणाम किया। इसी तरह से उस प्रभु जो तीनों लोकों के मालिक हैं, मतलब पहले स्थान के धनी,
उनका नाम लिया, उनके स्वरूप को याद किया, वो किस जगह पर बैठे हुए हैं, उनका स्थान क्या है, उसको याद करके उनको कहा आपको कोटि बार प्रणाम। इसी तरह से ब्रह्म का जो सच्चा नाम है वो नाम लिया, उनके स्वरूप को याद किया और वो किस स्थान पर बैठे हैं उनको प्रणाम किया। इसी तरह से तीसरे धनी को, इसी तरह से चौथे धनी को, और फिर अंत में सत्पुरुष करतार का सच्चा नाम लिया, उनके स्वरूप को याद किया और उन्हें प्रणाम किया। फिर गुरु महाराज को पुनः जय गुरुदेव नाम लिया, गुरु नाम मालिक के स्वरूप को याद किया और उन्हें प्रणाम किया। और फिर साथ ही साथ ये दया और भीख मांगी उस मालिक से कि हे मालिक, मुझसे जाने अनजाने में कोई गलती हो गई हो तो माफ कर दीजिए, और मुझ पापी पर, मुझ अधम पर ये दया कीजिए कि मेरे मन, मेरी बुद्धि, मेरे चित्त को रोक दीजिए, स्थिर कर दीजिए और मेरी दिव्य दृष्टि, थर्ड आई को खोल दीजिए। जब आप ऐसी विनती करके सुमिरन पर बैठेंगे तब मालिक आप पर दया करेगा। लेकिन आप दृष्टि प्रणाम करते नहीं, सही विधि से उस मालिक को मनाते नहीं, तो फिर कैसे दया हो? क्योंकि उसको भाई किसी से मिलने जाते हो तो पहले जय गुरुदेव, नमस्ते, नमस्कार इस दुनिया में भी करते हो और बड़े प्रेम से उसके सामने जाकर के सर झुका करके प्रणाम करते हो तो वो आपकी तरफ देखता है। लेकिन आप उसके अगर पीछे खड़े हो और बोलो ही ना तो उसको क्या पता चलेगा? तो गुरु महाराज ने कहा कि इसी विधि से करोगे तो बहुत जल्दी काम बनेगा। आप गुरु की बातों को भूल जाते हो, दूसरे के बातों को पकड़ लेते हो तो काम कैसे बनेगा? और जब सुमिरन करो तो वो भी बहुत ही शुद्ध विधि के साथ, जैसा गुरु महाराज ने बताया। जब जय गुरुदेव नाम बोलो तो देखो गुरु महाराज जो बैठे इन्हीं के स्वरूप को ध्यान करना होता है। किसी दूसरे के स्वरूप को ध्यान करोगे तो आप कदापि ऊपर नहीं जा सकोगे, ना कोई मेहर होगी। क्योंकि नाम को जगाया है गुरु महाराज ने, तो पावर और शक्ति तो उन्हीं के पास में। अनाम पुरुष करतार उसमें शक्ति दिए हैं गुरु महाराज को, और गुरु महाराज ने आपको नाम दान के रूप में बताया है। तो जब आप नाम लोगे और स्वरूप को याद करोगे जिसने जगाया है उस नाम को, तब काम बनेगा, उससे पहले काम बनने वाला नहीं है। नहीं तो गुरु महाराज ने लगभग 10 साल पहले लीला खेली है, आपके सामने बहुत से जय गुरुदेव बन गए, तो वो उसने आज तक आपको ऊपर पहुंचाया नहीं। तो आपको सोचना चाहिए कि गुरु महाराज ने खुले मन से कहा कि देखो जय गुरुदेव नाम बोलोगे तो मैं मिलूंगा। किसी दूसरे को नहीं कहा कि वो मिलेगा, कोई तीसरे को नहीं कहा कि वो मिलेगा। वो हमेशा कहते हैं हर मुसीबत में, हर जगह पर जब जय गुरुदेव नाम बोलोगे तो मैं मिलूंगा। तो आपको किसका स्वरूप याद करना है? गुरु महाराज के स्वरूप का। तब आप एक टक होकर के, और दूसरी बात ये भी सोचो कि जब आप सुमिरन कर रहे हो, जैसे जय गुरुदेव नाम बोला, तो गुरु महाराज को यहीं पर एकदम यहाँ पर देखो सामने, और गुरु महाराज के स्वरूप को याद करो चुपचाप। आप कहोगे कि मुझे तो याद ही नहीं आता, सामने प्रकट ही नहीं होते गुरु महाराज। तो देखो जब आप सुमिरन करने चलो उससे पहले गुरु महाराज के की जो तस्वीर है उसके सामने आप खड़े हो जाओ, आंखों में आंखें डाल करके उनके नूर को, उनके चेहरे को देखो। कुछ देर जब 5 मिनट 10 मिनट हो जाए उसके बाद में आप एक प्रार्थना बोलो और उसके बाद आप सुमिरन ध्यान भजन करो। तो जैसे ही जय गुरुदेव बोलोगे, आप यहाँ पर याद करोगे तो गुरु महाराज का स्वरूप आपके सामने आ जाएगा। और यदि आपने जय गुरुदेव बोला लेकिन अंदर स्वरूप नहीं आ रहा, तब तक फिर आपने अगली मन का पकड़ी और खिसका दी आगे की तरफ, तो
और फिर स्वरूप नहीं आ रहा, फिर आगे बढ़ते जा रहे हो, तो वो सही से आपका सुमिरन माना नहीं जाएगा। कर तो लेंगे आप मन की संतुष्टि के लिए, लेकिन हर मन के पर गुरु को, जब जय गुरुदेव नाम बोल रहे हो तो गुरु को याद किया जाता है, उनके स्वरूप को याद किया जाता है। दूसरी माला करोगे जिस पर पांचों नाम एक साथ बोलते हो, एक के बाद दूसरा, दूसरे के बाद तीसरा, तीसरे के बाद चौथा, उस पर भी गुरु महाराज के स्वरूप को ध्यान किया जाता है। और जब पहले स्थान के धनी की करोगे आप माला, तो हर मन के पर पहले स्थान के धनी के स्वरूप को याद करना होता है। तो जब आप विधि पूर्वक करोगे और उसके स्वरूप को याद करोगे, तब तक मन का ना आगे बढ़ाओ जब तक उसका स्वरूप आपके सामने ना आ जाए। आप कहोगे नहीं बनता, हमने आपको उसकी विधि बताई, देखो ऊपर में इसमें यहाँ पर गुरु महाराज जिसमें बने हुए, उनके दोनों तरफ आप ध्यान से देखो तो हर रूप बना हुआ है जो गुरु महाराज ने आपको बताया है, हर का रूप बना हुआ है। आप अपने घर में उन रूपों को लगा लो, कुछ दिन आप उन पर देखा करो। नहीं तो गुरु महाराज ने, आप मंदिर भी जाते हो, वहाँ पर भी आपको दिया और चिराग जलता हुआ दिखाई देता रहता है, आप अपने घर में भी जलाते हो, उसको एक टक देखो कुछ देर तक, जब जलाओ तो देखो एक टक, और बिना पलक को झपकाए हुए इसी तरह से सब। जब सुबह का वक्त होता है और सूर्य निकलने वाला होता है, आप उस समय पर सूर्य देव को देखो कि किस तरह से जो है निकलते हैं, उनका स्वरूप क्या है। इसी तरह से जब पूर्णिमा का दिन हो, उस दिन जो है आप जो है उस चंद्रमा को देखो कि किस तरह उसका स्वरूप है। और इसी तरह से जब एकदम पूरी तरह से दोपहर हो, उस समय पर कोई बाल्टी में या किसी थाली में पानी रखो और उसमें जो है दोपहर के सूर्य का स्वरूप देखिए कि किस तरह बन रहा है। तो आपको धीरे धीरे करके अभ्यास हो जाएगा कि इस तरह होता है। तो जब आप नाम लोगे, स्वरूप को याद करोगे, तो एकदम आपको स्वरूप याद आने लगेगा कि इस तरह है। तो ये तो अभी वास्तव में क्या था, बाहर वाला था, सच्चा वाला नहीं है। ये आपका क्या होगा, थोड़ी सी सहायता करेगा। तो जैसे आप इस विधि से करना शुरू करोगे तो आप देखोगे कि मुश्किल से 1, 2 मन का, 4 मन का, 10 मन का मुश्किल से माला की घुमाओगे, आपका मन एक टक रुक जाएगा, ना इधर जाएगा ना उधर जाएगा, ना किसी चीज के बारे में सोचेगा, एकदम रुक जाएगा। और फिर यहीं पर देखोगे एकदम सफेद और नीला प्रकाश लप लप ऐसे लाइट करता हुआ प्रकट हो जाएगा। जब इस तरह से तारा चमकने लगे और लप लप आपके यहाँ पर लाइट होने लगे, तो एक टक उसी में देखा जाता वो सफेद और नीला प्रकाश होता है, मिक्स होता है। तो वो नीला प्रकाश लप लप करने लगेगा। जैसे कभी आपने जुगनू देखा हो तो उससे तो काफी बड़ा होता है वो। तो गुरु की जैसे जैसे दया होगी वो एकदम से लप लप करना ऐसा शुरू करेगा, और कुछ देर में उसी पर एकदम से देखते रहोगे तो वो जो सूरत है उसकी निरत होती है। मतलब जैसे एक टार्च है तो टार्च के सामने अगर फोकस मारते हो तो जो फोकस जा रहा है वो निरत, उसी पर एकदम से देखना होता है मालिक की दया से। जब उस पर देखते रहोगे तो क्या होगा, वो फूट जाएगा। तो कभी कभी आपको दिखाई देगा एकदम धुंधला है, धुंधला सफेद प्रकाश दिखाई दे रहा, कुछ नहीं दिखाई दे रहा अभी, लेकिन सफेद प्रकाश दिखाई दे। उसी में ध्यान से देखोगे, एकदम एक सामने एकदम देखना होता है। ना ऊपर आपके सर होगा ना नीचे इस तरह, ना ऊपर इस तरह, ना अगल ना बगल, एकदम ठीक सामने देखना होता। हल्का सा ऊपर कर सकते हो लेकिन नीचे कभी भी कुछ दिखाई नहीं देगा। जब भी उस मालिक की मेहर और दया होगी तो जब ऐसे बैठे होगे तब दिखाई देगा, या हल्का सा ऊपर किए होगे सर अपना तब दिखाई देगा। यदि आपने भूल से भी सर को नीचा कर लिया तो कदापि आपको कुछ दिखाई नहीं देगा। यद्यपि आपको ये पता चलेगा कि मेहर मालिक की, उस प्रभु की, उस परमात्मा की आ रही है, लेकिन आभास तो होगा लेकिन दिखाई
नहीं देगा प्रेमियों। तो ये छोटी छोटी गलती आप करते हो, इसको ना किया करो। ये सभी कोई बताएंगे नहीं, जिसने किया होगा वही बता सकता, नहीं तो उसको पता ही नहीं होता कैसे है। तो आप इस तरह से करो तो उसी में सफेद आपको प्रकाश जब दिखाई दे, कुछ ना दिखाई दे तब भी आप ठीक सामने देखते रहो। उसी में थोड़ी देर के बाद में अपने आप जो है रचनाएं दिखाई देने लगे, क्योंकि जो आपकी कर्मों की गंदगी है अभी एकदम साफ नहीं हुई, हल्का साफ हुई है। तो उस पर मालिक से दया की भीख मांगो कि हे मालिक, हे दाता दयाल, इस कर्मों की गंदगी को आप हटा दीजिए, मुझ पर दया कीजिए, आप कुछ तो दिखाइए। जब इस तरह के भाव लेकर के प्रकट करके आप बैठोगे तो वो मालिक दया करने लगेगा। आपने मान लिया कभी किसी देवी देवता की खूब पूजा की है तो वो भी दिखाई देंगे। ऐसा मत सोच लेना कि देवी देवता दर्शन नहीं देते हैं। समस्त देवी देवता उस स्वर्ग और वैकुंठ में और ऊपर में मिलेंगे आपको, लेकिन ये मालिक की मौज है। यदि आपने कर रखा है उनकी पूजा तो आएंगे, एक बार दर्शन देंगे। अभी तक आप जिस दूसरी विधि से करते थे उसमें तो नहीं दिखाई देंगे, लेकिन जब आप गुरु के माध्यम से सच्ची पूजा करना प्रारंभ करोगे, आपकी दिव्य दृष्टि खुलेगी, तब दिखाई देगा। लेकिन उससे पहले भी आप देखोगे मालिक की जिस दिन मौज होगी तो आपको अपना ही रूप दिखाई देगा। जैसे एक दर्पण हो यहाँ पर लगा, यहाँ बाहर का तो पूरा रूप आपको दिखाई देता है, एकदम आप देखते हो यहाँ का रूप, वैसा ही भव्य रूप आप अपना देखोगे चरण कमल में। उसी को आत्म साक्षात्कार कहते हैं। और वो उस दर्पण में जो है चरण कमल में ये जीवात्मा अपना भव्य रूप देखती है। बड़ा ही मनमोहक रूप आपका है। हर जीवात्मा का बहुत ही मनमोहक रूप होता है। उस रूप को आप देखोगे और जब आप वो देख लोगे, गुरु की दया होगी तो उसी चरण कमल के माध्यम से फिर आगे की चीजें दिखाई देने लगती हैं। क्योंकि जिसने अपने को नहीं देखा, अपने को जाना नहीं, वो प्रभु को कभी नहीं देख सकता। तो पहले अपने को ही देखना रहता है और गुरु महाराज आपको ऑटोमेटिक दिखा देंगे। एक दिन आप देखोगे, बहुत ही प्रफुल्लित हो जाओगे कि देखो मेरा स्वयं का रूप, मैं अपने को ही देख रहा हूँ। जबकि सामान्यतया यहाँ पर कोई अपने को नहीं देखता जब तक आईने के सामने या दर्पण के सामने नहीं खड़ा होता, तब तक अपने को नहीं देखता। लेकिन जब मालिक की दया होगी, प्रभु की कृपा होगी, तो यही जीवात्मा अपना स्वयं का रूप आत्म साक्षात्कार के रूप में देखती है। तो जब आप उसको देख लोगे और मालिक की दया होने लगेगी तो आपको कभी कभी ऐसा महसूस होगा कि जैसे ट्रेन में बैठते हो तो बड़ी तेजी से आप आगे बढ़ते हो और ट्रेन स्थिर नजर आती है और जमीन और पेड़ भागते हुए नजर आते पीछे की तरफ, वैसा ही आपको नजर आने लगेगा। कभी लाल प्रकाश में चलोगे, कभी व्हाइट में चलोगे, कभी पीले में चलोगे, कभी ऑरेंज दिखाई देगा। और धीरे धीरे करके मालिक की दया हो जाएगी, जब कर्मों की गंदगी खत्म हो जाएगी तो फक व्हाइट दिखाई देगा। और उस फक व्हाइट में चाहे जिस तरह की रचना हो, ऊपर निर्मल जो रचनाएं हैं वो दिखाई देने लगती हैं और तब आप गदगद हो जाओगे, प्रफुल्लित हो जाओगे और जब भी ध्यान भजन सुमिरन करोगे हमेशा मगन रहोगे और घर में भी शांति रहेगी, अंदर से प्रफुल्लित रहोगे कि देखो मालिक की कितनी बड़ी दया। और ये दया केवल और केवल अपने सतगुरु दयाल गुरु महाराज परम संत बाबा जय गुरुदेव जी महाराज, सतगुरु जय गुरुदेव जी महाराज उतारते हैं, कोई दूसरे से मिलने वाला नहीं प्रेमियों। यदि कोई दे रहा है कि कहता है कि मैं पहुंचा दूंगा ऊपर, तो मैं खुलेआम कहता हूँ उससे कहो, ऐ भाई, मैं आपसे विनती और प्रार्थना करती हूँ कि आप मुझे तुरंत बिठाइए नीचे और साधना पर और गगन मंडल में चढ़ा करके प्रभु से मिला दीजिए, वो तो अच्छी बात है। लेकिन और यदि कोई ऐसा नहीं कर सकता तो केवल और केवल गुरु महाराज ही कर सकते हैं। वास्तव में गुरु की ही पावर काम करती है, किसी साधक की नहीं करती।
साधक भी कहेगा, साध भी कहेगा, तो किससे कहेगा? गुरु से कहेगा। जो पावर हाउस है, जो समुद्र है, समुद्र वो मालिक होता है, उसमें से चाहे जितने बाल्टी उस अमृत सागर से आप अमी रस को निकाल लीजिए, अमृत को निकाल लीजिए, चाहे जितना उसमें से लुटा दीजिए, वो कम होने वाला नहीं। लेकिन कोई साधक या साध करेगा तो उसमें से कमी आएगी, क्योंकि आपने अभी कमाई कितनी की है। मान लिया आपके पास 1 लोटे के बराबर है या 2 लोटे के बराबर है आत्मधन, या 1 बाल्टी के बराबर है, लेकिन उसमें 1 बाल्टी में 1 लोटा निकालोगे तो कुछ तो कम होगा। ऐसे अगर आपने 10 लोगों के साथ किया तो खत्म ही हो जाएगा। मान लिया 10 लीटर की बाल्टी थी तो वो तो खत्म हो जाएगी, एक तरह से आपको जितनी क्षमता थी। तो जब कोई सतगुरु से विनती प्रार्थना करता है, सतगुरु वो दयाल है और वो अनामी महाप्रभु से जुड़ा होता है, उसका और उसका तार एक होता है, 2 नहीं होते, और उसमें से चाहे जितना लुटा दीजिए कम होने वाला नहीं प्रेमियों। तो जब सतगुरु के आधारे, गुरु के सहारे रहोगे और अपने मन पर काबू रखोगे तभी कुछ काम बनेगा। और यदि ऐसे करोगे तो काम कैसे बनने वाला है। इसीलिए तो सहजो बाई ने कहा, हंस हंस कंत न पाइया, जिन पाया तिन रोय, हासे खेले पीरू मिले तो कौन दुहागिन होय। हंस हंस करके कभी उस मालिक को नहीं पाया जा सकता। उस मालिक को जिसने भी पाया दीन गरीबी में और रो करके पाया। मीरा जी ने पाया तो यही कहा कि मैंने उस मालिक को पाया और रो करके पाया, और वो उन्हीं में दीवानी हो गई थी, उन्हीं में एकदम सम्मिलित हो जाती थी, उनको तो कुछ होश भी नहीं रहता था। और उन्होंने कहा भी है कि ना मैं नैहर ना मैं पीहर, ना पिया जी मेरे पास, मीणा ने गोविंद मिलो जब संत मिल्या रे दास। बड़े साफ शब्दों में मीराबाई जी कहती हैं कि मुझे इधर उधर मालिक नहीं मिला, मुझे वो गोविंद अनामी महाप्रभु, वो सत्पुरुष करतार, अलग पुरुष करतार, आगामी पुरुष करतार, अनामी पुरुष करतार, वैसे तो गोविंद को अनामी पुरुष करतार को कहते हैं। वो मुझे तब मिला जब संत रैदास जी हमको मिले, उन्होंने मुझे सहज सुखदानी दी और जो नाम धन दिया उसके सहारे बैठ करके मैंने उस मालिक को पाया। तब जाकर के मेरी पीर बुझ गई और धीरे धीरे करके मैं उस मालिक का जब गुणगान करने लगी तो वो चीज ना तो कोई चुरा सकता था, ना कोई छीन सकता था, और वो दिनों दिन सवाया होता गया, बढ़ता गया, घटने का नाम नहीं हुआ। तो जब आप गुरु के आधारे, गुरु के सहारे रहोगे और मन को रोक करके बैठोगे अपने घर में 1 मिनट, 2 मिनट, 5 मिनट, गुरु महाराज ने तो यहाँ तक कहा कि 5 मिनट कर लो, 10 मिनट कर लो, 15 मिनट कर लो, लेट करके बैठ कर लो, बैठ करके कर लो। तो हर तरह से सुविधा दी कि किसी भी तरह से उस प्रभु का को आप प्राप्त कर लो, किसी विधि से कर लो, लेकिन यदि करोगे नहीं तो सांसों की पूंजी निकल जाएगी और एक दिन यहाँ से चले जाओगे। इसीलिए कहा भी है कि ये सांसों की जो पूंजी होती है अनमोल होती है, उस मालिक की दया मेहर से मिली है एक बार, और इसको जो है कौड़ी के बदले, मतलब कौड़ी का कोई मोल नहीं होता है, उसके बदले नहीं बदलना चाहिए। इसको हमेशा उस प्रभु की प्राप्ति के लिए अग्रसर कर देना चाहिए, उसी में लगाना चाहिए। वैसे तो दुनिया का भी काम आपको देखना पड़ेगा और करना पड़ेगा। तो आप दुनिया में भी काम करते करते, जैसे आप इस दुनिया का काम कर रहे हो, बहुत माइंडेड नहीं है,
काम, तो आप उस मालिक का नाम ले सकते हो। उसी को कहते हैं कि भजन करो आठो याम। मतलब आप बर्तन धुल रहे हो तब भी जय गुरुदेव अंदर ले सकते हो, उस मालिक का मनन कर सकते हो। रास्ते में जा रहे हो, ट्रेन में बैठे हो, जय गुरुदेव नाम ले सकते हो। आप पर मालिक की दया मेहर होने लगेगी। लेकिन प्रेमियों, गुरु महाराज ने हमेशा समझाया कि सच्चाई ईमानदारी पर चलना, मेहनत मशक्कत की खाना, किसी के साथ भी बेईमानी मत करना। ये आत्म कमाई में आपके लिए बहुत सहयोगी है। लेकिन आत्म कमाई आप करना चाहते हो लेकिन झूठ और फरेब करने लगोगे तो कदापि सहायक नहीं होगा, आप उस मालिक को प्राप्त नहीं कर पाओगे। तो लगन के साथ में प्रतिदिन सुमिरन ध्यान भजन करो। और देखो, गुरु महाराज ने पाली के सत्संग में सुनाते हुए साफ शब्दों में कहा, आप तो ऐसे हो कि आपको कोई भी बहका देगा। जैसे एक बकरी होती है, जिधर को हाँक दिया उधर की तरफ चल पड़े। जिस तरह से भेड़ होती है कि किसी भी तरफ आपको मोड़ दिया उधर चल पड़े। अरे भाई, गुरु महाराज ने कहा, संत और महात्मा कौन होता है? जो उस मालिक से मिला हो, प्रतिदिन उसके दरबार में आता और जाता हो, और आपको भी मिलाने की क्षमता रखता हो, उसको सच्चा संत महात्मा कहते हैं। इसके अलावा दाढ़ी बढ़ा लो, बाल बढ़ा लो, किसी तरह के भी कपड़े पहन लो, इसका नाम महात्मा नहीं होता। जब ये सूरत, ये जीवात्मा उस प्रभु से जाकर के मिल जाती है, उसी को महान धन आत्मा कहते हैं। ये आत्मा और वो परमात्मा का मिलन हो जाता है, उसी को महात्मा कहते हैं। नहीं तो किसी दूसरे को कहते हुए नहीं है। तो प्रेमियों, जिस तरह से हृदय अहीर ने करिया को ऊपर में चढ़ा दिया और गोस्वामी जी जिस मंडल में उस समय पर थे वहां पर ले जाकर के दर्शन करा दिया, उसी तरह से आप भी चढ़ सकते हो अपने गुरु महाराज की दया मेहर से, सच्चा सुमिरन करके, सच्चा ध्यान करके। और देखो प्रेमियों, मन के अनुसार नहीं चलते हैं। हमेशा गुरु महाराज क्या समझाते हैं, संत और महात्मा क्या समझाते हैं? मन के मते चलो तुम कोई, गुरु जो काहे करो तुम सोई। मन के मते हजार, जो गुरु कहता है सो आप करो, जो मन कहता है उसके अनुसार कभी मत चलो, नहीं तो वो आपको एक पल पल में कहीं ना कहीं गिरा देगा। तो हमेशा गुरु के अंग संग चलो। और गुरु महाराज एक न एक दिन पक्का आपको ऊपर में अंडखंड ब्रह्मांड में चढ़ा करके हर चीज को दिखा देंगे। सद्गुरु जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। प्रेमियों, थोड़ा सा सत्संग गुरु महाराज के मुखारबिंद का, क्योंकि गुरु महाराज के मुखारबिंद की एक एक वाणी तो कोई बोल नहीं सकता। तो अमर संदेश पत्रिका के माध्यम से आप कुछ थोड़ा सा सत्संग का अंश उससे सुन लो, क्योंकि गुरु महाराज जैसा कोई नहीं सानी है इस धरा मंडल पर। तो आप गुरु महाराज के मुखारबिंद की एक एक वाणी सुनो। देखो प्रेमियों, ये 1990 का सत्संग है गुरु महाराज ने जिसको आपको सुनाया है। संसारी विद्या से कुछ नहीं होता। हे विद्या तू बड़ी अविद्या, संतान की तू कदर न जाना। सद्गुरु दयाल महापुरुष कहते हैं कि हे विद्या,
ये विद्या तो असल में जैसे संस्कृत हुई, अंग्रेजी हुई, तो कहते हैं कि ये विद्या तू वास्तव में बड़ी अविद्या है। तूने इतनी विद्या पढ़ी, इतने श्लोक पढ़े, इतनी भागवत पढ़ी, वेद और पुराणों को, पुराण को पढ़ा, तूने सब धर्म पुस्तकों को पढ़ा, पर उनका सार कुछ नहीं समझा। तू अविद्या ही रही और संतों की आज तक तूने कदर नहीं जाना। उनकी तुमने इज्जत, उनकी तुमने पहचान नहीं की। विद्या जरूर है, लेकिन ये अविद्या है। जो सत्य को ना जान सके कि सत्य कहाँ मिलेगा, ये आत्मा कहाँ जाएगी, उसको यदि ना पहचान पाए तो इन सब के पढ़ने से क्या लाभ हुआ। क्योंकि कहते हैं कि विद्या किस लिए प्राप्त की जाती है कि आत्म जागरण, आत्म शुद्धि, आत्मबोध हो जाए, आत्म साक्षात्कार हो जाए, इसीलिए विद्या पढ़ी जाती है। तो महात्मा कहते हैं कि हे विद्या, तू बड़ी अविद्या है। तूने सब कुछ जान करके भी संतों को ना जान पाया, उनकी तूने कदर ना की और उनसे कुछ ले ना पाया। तो फिर कहते हैं क्या है? संत प्रेम के सिंधु भरे हैं, उल्टी बुद्धि समझ न पाया। कहते हैं संत प्रेम के सिंधु हैं, उनके पास प्रेम का था समुद्र भरा हुआ है और प्रेम ही सब कुछ है। और प्रेमी बुद्धि विद्या में उल्टी हो गई है और उस विद्या को पाकर के अविद्या में चला गया, अज्ञान में, और वो प्रेम से भरे हैं। प्रेम से ही वेदों में, शास्त्रों में, मंदिर में, मस्जिद में, नदी के किनारे, खेतों में ये कहीं बाहर रखा है। अरे ये तो महापुरुषों को से मिलेगा, क्योंकि उनकी तो जीवात्मा दोनों आंखों के घाट पर जमी हुई है, जगी हुई है और बराबर आती और जाती है। तो प्रेम के सिंधु हैं और तूने कुछ समझा नहीं, तेरी बुद्धि उल्टी हो गई। तू उनसे मिली होती तो चैन से हो गई होती, तो उनसे अगर तू प्रेम ले लेती तो तेरी बुद्धि विद्या होते हुए उल्टी हो जाती। तो सोने में सुहाग, बाहर की विद्या तेरे साथ है और अंदर की परा विद्या भी तेरे साथ है। तुम पढ़े तो न पढ़े हो, तुम विद्या की तो काम में लोगे, बुद्धि तो विवेक में आ जाएगी, फिर जो उनके पास में है उसको ले लो। तो बुद्धि की भी मदद लो और आत्मा को भी लो। बुद्धि विवेक से आत्मा के बताए दरवाजे पर बैठ करके दोनों को लगा करके सत्संग करो तो आत्मज्ञान होगा, सब कुछ मिल जाएगा। संतन प्रेम लगा प्यारे से, उनकी सूरत शब्द समाई। कहते हैं महापुरुष कि ये जीवों तुम जाओ उनके पास, संतों से प्रेम करो, वे तुमको प्रेम से सब कुछ दे देंगे। तुमको मालूम नहीं है कि उनके पास क्या है। जब वे प्रेम सिंधु के हैं, भरे हुए हैं, तो उनमें तो सब कुछ है। कोई ऐसी चीज बकाया नहीं रहती है जो उनके पास रिद्धि सिद्धि ज्ञान आदि का भंडार ना हो। लेकिन तुमको लेना नहीं आता, लेने के लिए तो भिखारी बनना होगा। भाई लेने के लिए भी तो भिखारी बनना चाहिए। भीख मांगने वाला चाहे 10 गाली खाता है कि तू बड़ा हट्टा कट्टा है, तू घर में मजदूरी कर, खेती कर, नौकरी कर, लेकिन वो कुछ नहीं करता। माई तेरा भला हो। तो असल बात है कि साधु बड़े लगन के होते हैं,
अच्छे अच्छों को मोड़ लें, उल्टी कपटी सबको मोड़ दें, पापी दुष्ट आत्मा दुराचारी सबको मोड़ दें, लग जाएं तो सब कर दें, ना लगे तो कोई बात नहीं। कहने का मतलब यह है कि वह तो सिंधु के भरे हैं और वो तो प्रेम देते हैं। आप जाओ उनके पास में, सब कुछ देंगे। लेने का तरीका होना चाहिए, तरीका रहेगा तो ले लोगे, जो देंगे उसको रख लो, वो तुम्हारे काम आएगा। वह दे देंगे, तुम्हें रखना नहीं आता, तुम दिया हुआ गिरा देते हो तो कैसे होगा। उनके पास में तुम जाओ, बैठो, वो देंगे तुम्हें। तुम धन मान प्रतिष्ठा चाहो और चतुरता में लिपटान। महापुरुष कहते हैं कि तू धन, तू मान, तू प्रतिष्ठा में लगी हुई है और चिल्ला रही है कि धन हो जाए, धन हो जाए, मान प्रतिष्ठा हो जाए। इसी के लिए चारों तरफ भटक रही है। अब तेरी तो दुर्गति ये है कि इधर से कुछ नहीं मिलता, निरादर, और बिरादरी में लोग गाली देते हैं कि देखो कौन जा रहा है, और कहते हैं कि दुनिया को लूट लिया, बड़ा चोर और बड़ा ठग है और लिए जा रहा है, कहीं कुछ नहीं। तो इधर भी बेइज्जती, लेकिन मान प्रतिष्ठा के लिए और धन के लिए व्याकुल है और मिलेगा कुछ नहीं। अंत में अंतत्वा गत्वा इनकी बेइज्जती सबकी होती है। क्यों? क्योंकि इनके पास कोई धन मान नहीं। कहते हैं कि तू इन विकारों में फंसी है, कैसे महात्माओं के पास जाएगी और प्रेम कैसे लेगी। इसीलिए अच्छा ये है कि उनके पास जा और सब विकारों से तू मान प्रतिष्ठाएं से छूट जाएगी और पर्याप्त मात्रा में वस्तुएं शरीर रक्षा के लिए तुझे मिलेंगी। कली में जीव बहुत से गोरे, बिरले गुरुमुख बचे निदान। महापुरुष कहते हैं कि इस कली काल में, कलयुग में, यानी जीवों को इस रूहानी जड़माया ने सबको घेर लिया, सबके सब घेर लिए गए, कोई उससे छुटकारा नहीं पा सकता। ये रूहानी माया है। अभी ये कहता है कि मेरे पास बहुत है, मकान है, जमीन है, रुपया पैसा है। धीरे से इधर गई और कहती है घबराओ मत, अब मैं तुम्हारे पास आ गई और तुम्हारे पास ही रहूंगी। उसने तो मेरी बेइज्जती कर दी, तो वही रूहानी जड़ उधर चली गई। तो कहते हैं कि माई क्या हुआ, बहुत कारोबार करता हूँ, बहुत सोचता हूँ, पर क्या हो गया, नुकसान हो गया। क्या हो गया? अब उसको हंसा दिया, उसको रुला दिया, उसके पास तो कुछ भी नहीं था। तो धीरे से वो गरूर में आया, गुमान में आया, अहंकार से चकनाचूर हुआ, तो धीरे से वहां से चल दी। फिर उनके पास बैठ गई, गरीब के पास। अब वहां बैठ गई तो अब वहां से वहां चली गई, तो वहां होने लगी खेती में, दुकान में, कारोबार में रुपया पैसा आने लगा, तो वो हंसने लगा। इसका यहाँ सब खत्म। अब ये हंसने लगा, वो रोने लगा। सद्गुरु जय गुरुदेव, सद्गुरु जय गुरुदेव। देखो गुरु महाराज ने आपको कितनी ऊंची बातें बताई कि देखो ये विद्या जो हम आप पढ़ते हैं, ये जड़ विद्या है। और इसीलिए कहते भी हैं where the world philosophy ends, there the religion starts। जहां पर दुनिया का ज्ञान विज्ञान सब कुछ समाप्त हो जाता है, वहां से धर्म की ABCD आबासा का खागा शुरू होता है। जिसने केवल सांसारिक विद्या पढ़ी वो एक दिन समाप्त हो जाएगी, क्योंकि ये बुद्धि का ज्ञान है। जैसे ये जीवात्मा इससे निकलेगी, जड़ बुद्धि खत्म। लेकिन यदि किसी ने इस जड़ बुद्धि के साथ साथ आत्मा को, स्पिरिचुअल साइंस को जान लिया, तो वो दोनों का लाभ ले लेगा।
मतलब अपना आत्मिक कल्याण भी कर लेगा और दुनिया का भी काम बना ले जाएगा। और उस मालिक को पाने के लिए आत्मधन की बहुत जरूरत है, बिना उसके काम बनेगा नहीं। और देखो, संतों और महात्माओं के पास बिरले जाते हैं, सब नहीं जाते हैं। जो बिरले जाते हैं उनको भी चाहिए कि लेना आना चाहिए। अगर लेना नहीं आएगा तो गिरा दोगे, गुरु महाराज ने कहा। तो दया को लेना आना चाहिए, संभालना आना चाहिए। भजन ध्यान सुमिरन बनने लगे तो थोड़ा छुपा करके रखो। एक सांसारिक व्यक्ति से मत कहो, उससे कोई आपका लाभ नहीं होगा। हाँ, कोई गुरु भाई है, गुरु बहन है, उसको कुछ नहीं आता समझ में, तो उसे समझा दो, इस विधि से करो, ऐसे करोगे ये चीज ऐसे मिलने लगेगा, तो उसका काम बन जाएगा। और आपको किसी को ना तो श्राप देना है ना आशीर्वाद देना है, ये भी आपको ध्यान में रखना है। तो धीरे धीरे करके गुरु महाराज की दया होने लगेगा। आपकी जीवात्मा गगन मंडल में धीरे धीरे करके चढ़ने लगेगी, आपका काम बन जाएगा। जय गुरुदेव। प्रेमियों, ग्राम बड़ेला में सतगुरु जय गुरुदेव मंदिर, जो कि गुरु महाराज को समर्पित होकर के बना है, तो उसमें पत्थर की सेवा लग रही है, जैसा कि मैंने आज फेसबुक पर और व्हाट्सएप पर डाल दिया है। तो हमारी और आप सभी से विनती और निवेदन कि आप सभी लोग पत्थर सेवा में थोड़ी थोड़ी जो है सेवा करेंगे तो गुरु महाराज का कार्य वो हो जाएगा। जो आपसे हो पाए, आप उसमें 1 रुपये भी डाल सकते हैं, 2 भी डाल सकते हैं, जो आपकी अंतरात्मा करे, और वो कार्य गुरु महाराज का होना ही है, वो मालिक उसको करा लेंगे। हम और आप तो केवल निमित्त मात्र हैं, विनती करना हमारा कर्तव्य है, वो मैंने आप सभी से की है। तो इसका ध्यान रखें, सुमिरन ध्यान भजन अवश्य करें। मैं भी एक प्रार्थना बोलूंगा, तत्पश्चात सभी लोग ध्यान और भजन यहाँ पे भी करेंगे। आप सभी लोग जहाँ पर भी हैं वहां पर भी करिएगा। जय गुरुदेव। गुरु का ध्यान कर प्यारे, बिना इसके नहीं छूटना। गुरु का ध्यान कर प्यारे, बिना इसके नहीं छूटना। नाम के रंग में रंग जा, मिले तो ही धाम निज अपना। नाम के रंग में रंग जा, मिले तो ही धाम निज अपना। गुरु की शरण को दृढ़ कर ले, बिना इसका नहीं सरना। की शरण दृढ़ कर ले, बिना इसका नहीं सरना। लाभ और मान क्यों चाहे, पड़ेगा फिर तुझे देना। मान क्यों चाहे, पड़ेगा फिर तुझे देना। कर्म जो जो करेगा तू, वही फिर भोगना भरना।
वही फिर भोग ना भरना। जगत के जाल से ज्यों त्यों हटो मर्दानगी करना। जगत के जाल से ज्यों त्यों हटो मर्दानगी करना। बड़ा बैरी है मन घट में, इसी को जीतना कठिना। बड़ा बैरी है मन घट में, इसी को जीतना कठिना। बढ़ो तुम इस ही के पीछे, और सब ही जतन तजना। तुम इसी के पीछे, और सब ही जतन तजना। जिन्होंने मार मन डाला, उसी को सूरमा कहना। जिन्होंने मार मन डाला, उसी को सूरमा कहना। गुरु से प्रीत कर पहिले, बहुर्घट शब्द को सुनना। प्रीत कर पहिले, बहुर्घट शब्द को सुनना। बात ये मान दो मेरी, और नहीं कर कछु जतना। बात ये मान दो मेरी, और नहीं कर कछु जतना। हार जब जाए मन तुझसे, चढ़ा दे सूरत को गगना। जब जाए मन तुझसे, चढ़ा दे सूरत को गगना। और सब काम जग झूठा, त्याग दे इसी को गहना। सब काम जग झूठा, त्याग दे इसी को गहना। गुरु का ध्यान कर प्यारे, बिना इसके नहीं छूटना। गुरु का ध्यान कर प्यारे, बिना इसके नहीं छूटना। गुरु का ध्यान कर प्यारे, बिना इसके नहीं छूटना। गुरु का ध्यान कर प्यारे, बिना इसके नहीं। जय
प्रेमियों से हाथ जोड़ के विनती और निवेदन कि गुरु महाराज एवं पांचों धनियों को दृष्टि प्रणाम करके सुमिरन और ध्यान भजन सभी लोग करेंगे। जय गुरुदेव। माला तो बुलाएंगे और ये जो गुरु महाराज का आप कह रहे हैं हम तो जा पाएंगे नहीं, तो आप हमारी तरफ से वहाँ जमा कर दीजिए। बाद में दीजिए, लास्ट में आप लास्ट में दीजिएगा।